नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदेव नाम का एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम सुंदर था। रामदेव अनपढ़ था, सो खेतों में मजदूरी का काम करता था। जैसे तैसे घर का गुजर बसर होता था। लेकिन रामदेव अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इसलिए उसने सुंदर को केसरी लाल पंडित के यहाँ पढ़ने के लिए भेज रखा था। अब जो सुंदर था वो भी पढ़ाई में बड़ा तेज था। सारे गांव में उस जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। रामदेव को उस पर गर्व था। जो सुंदर था उसके कक्षा में बहुत अच्छे अंक आए थे और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। रामदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों न हम सुंदर को शहर भेज दे, वहाँ जाकर वह कोई काम धंधा शुरू कर लेगा। रामदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी कमला ने कहा कि मैं अपने आँख के तारे को इतनी दूर नहीं भेज सकती हूँ। वह तो कभी शहर गया भी नहीं। इस पर रामदेव कहने लगा कि यह तुम्हारी ममता है, लेकिन हमें उसके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वह इतना पढ़ लिख कर भी गांव में ही रहा तो यहाँ क्या करेगा? मजदूरी ही करेगा। फिर उसके पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? अगर वह शहर जाएगा तो अच्छा सा कोई काम धंधा शुरू कर लेगा जिससे उसकी जिंदगी संवर जाएगी और हमें भी उस पर गर्व होगा। क रामदेव की बात सुनकर कमला कहने लगी, लेकिन हम उसे किसके सहारे शहर भेजेंगे? हमारा तो कोई जानकार भी शहर में नहीं रहता। इस पर रामदेव कहने लगा कि तुम चिंता मत करो। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो शहर में रहता है। हालांकि हमारी 2 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई है, पर मुझे पूरा विश्वास है अगर सुंदर उसके पास जाएगा तो वह सुंदर के रहने का इंतज़ाम भी कर देगा और उसकी रोज़गार करने में मदद भी करेगा। कमला कहने लगी तो ठीक है। फिर रामदेव ने अपने बेटे सुंदर को बुलाया और उससे कहने लगा कि तुम शहर जाकर कोई काम धंधा शुरू कर दो। सुंदर ने जब ये बात सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। फिर ये बात मैंने अपने मन में ही रखी। अगर यह सोचकर कि मेरे शहर जाने की बात सुनकर आपको बुरा न लग जाए। उसके पिता ने कहा कि हमें बुरा क्यों लगेगा? शहर जाकर अगर तुम तरक्की कर लोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। सुंदर ने कहा, ठीक है पिताजी। रामदेव ने उसे ऊंच नीच की सभी बातें समझाकर एक पता देकर
उसे शहर भेज दिया और कहा कि यहाँ इस पते पर मेरा मित्र तुम्हें मिलेगा, जो शहर में तुम्हारी रहने की व्यवस्था कर देगा। सुंदर ने कहा, ठीक है पिताजी। पता लेकर और माँ बाप का आशीर्वाद लेकर सुंदर जो है शहर चला गया। शहर पहुँचने पर उसने बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल देखे, घोड़ा गाड़ी, तांगा, सब मोटर कारें देखी तो उसकी आंखें चौंधिया गई। फिर वह जो है उस पते दिए गए पते को ढूंढता ढूंढता जब वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि जो रामचंद्र उसके पिता का दोस्त था वो तो 2 साल पहले ही मर खप गया है और उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं है। अब वे लोग यहाँ नहीं रहते। यह सब जानकर जो सुंदर है बड़ा उदास हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मन में सोचने लगा कि सुंदर बेटा, जब तुम शहर में आ ही गए हो तो तुम्हें कुछ बनकर ही यहाँ से वापस जाना होगा। हिम्मत रखो। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्द तो मददे खुदा। हिम्मत जो करता है भगवान भी उसकी मदद करता है। यह सोचकर सुंदर एक सराय में गया। वहाँ नहा धोकर और प्रतिदिन के काम करके वह नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह कई जगहों पर नौकरी के लिए गया। सभी लोग जब उससे बात करते तो उसकी समझ-बूझ और बात का तरीका देखकर बड़े प्रभावित होते, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि उसके पास किसी जानकार आदमी की सिफारिश नहीं है तो वे सब उसे काम देने से मना कर देते। इस तरह से 4-5 दिन निकल गए। अब जो सुंदर के पास पैसे थे वे भी खत्म हो गए थे, जो उसके पिता ने शहर आते वक्त उसे दिए थे। अब सुंदर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह ऐसे ही गांव वापस भी नहीं जा सकता है। फिर थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उससे कुछ दूरी पर ही दो आदमी बैठे थे। वे आपस में कुछ बात कर रहे थे। अनमने से मन से सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। वे जो दो आदमी थे वे राज दरबारी थे, जो राजा के यहाँ काम करते थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि रामवीर भाई, तुम तो बड़े ही तेज निकले। थोड़े ही समय में तुम राजा के खजांची बन गए। ऐसा तुमने कौन सा मंत्र फूका जो राजा ने तुम्हें अपना खजांची बना लिया? इस पर रामवीर कहने लगा कि भाई, मैंने कोई मंत्र नहीं फूका। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजा का है दिल जीत लिया और अपनी सूझबूझ से राजा ने मेरी सूझबूझ और ईमानदारी से खुश होकर ही मुझे अपना खजांची बनाया है, कोई मंत्र फूकने से नहीं। इस पर जो दूसरा आदमी था वह बोला कि नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुमने ज़रूर कोई मंत्र ही फूका होगा, वरना मैं भी तो तुम्हारे साथ राज दरबार में उसी समय लगा था। पर मैं तो अभी तक सिपाही का सिपाही ही हूँ। इस पर रामवीर ने कहा कि भाई गंगा राम, तुम तो पकी पकाई खाना चाहते हो, मेहनत नहीं करना चाहते हो। फिर गंगा राम ने उससे मुंह चढ़ाते हुए बोला
कि अगर तुम अपनी तरक्की का राज नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। इस पर रामवीर ने कहा कि देखो, वो जो सड़क पर चूहा मरा पड़ा है, उसे ध्यान से देखो। लोग उसके आसपास से निकल रहे हैं और कोई तो उस पर थूक कर भी जा रहे हैं, कोई उससे अनदेखा कर रहा है, लेकिन कोई तो ऐसा समझदार और सूझबूझ वाला आदमी होगा जो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। इस पर गंगाराम कहने लगा कि मैं तुमसे तुम्हारी तरक्की का राज पूछ रहा हूँ और तुम मुझे मरे हुए चूहा दिखा रहे हो। चलो, देर हो रही है, राज दरबार में चलते हैं। दोनों उठकर वहाँ से चले गए। सुंदर जो उनकी बातें सुन रहा था, बातें सुनकर वह कहने लगा कि ये आदमी तो ठीक कह रहा था। जिस देश में मिट्टी भी बिकती है, किसी चीज़ को बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कैसे इसे बेचा जाए, कैसे कोई आदमी मरे हुए चूहे से 4 पैसे कमा सकता है, इसी बारे में वह सोच रहा था। तभी थोड़ी देर में वहाँ एक तांगा आकर रुका। उसमें एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी बैठा था। उसने अपनी काख में एक सफ़ेद बिल्ली को दबाया हुआ था। वह बिल्ली उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वह मोटा आदमी तांगे से नीचे उतरा, बिल्ली ने एक झटका दिया और उसकी खाक से छुटकर सड़क के किनारे झाड़ी में जाकर छुप गई। अब वह मोटा सेठ चिल्लाने लगा कि मेरी बिल्ली को पकड़ो, मेरी बिल्ली को पकड़ो। उसकी आवाज़ सुनकर तांगे वाला भी वहीं खड़ा हो गया और आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। सेठ सबसे कह रहा था कि कोई मेरी बिल्ली को पकड़ कर ले आओ, पर भीड़ में खड़ा एक आदमी कहने लगा कि ये जो बिल्ली है झाड़ी के अंदर से भी गुर्रा रही है। अगर कोई इसे पकड़ने गया तो वह इसे पंजा मार देगी। कोई भी बिल्ली को नहीं पकड़ रहा था। सुंदर ने जब लोगों की भीड़ देखी तो वह भी वहाँ आ गया और लोगों से पूछने लगा कि क्या हुआ। तब सेठ ने कहा कि मेरी बिल्ली जो है झाड़ी में जाकर छुप गई है। उसे मैं किसी विशेष कार्य के लिए लेकर आया था। वह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई तो उसे पकड़ कर ले आओ। इस पर जो है सुंदर के दिमाग में झट से एक तरकीब आई और वह उस आदमी की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। उसने सेठ से कहा कि अगर मैं आपकी बिल्ली को लाकर आपको दे दूं तो आप मुझे क्या देंगे? इसके बदले में सेठ ने कहा कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूंगा। यह बात सुनकर सुंदर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। फिर सुंदर उस तरफ दौड़ा जिस तरफ वो मोटा चूहा मरा पड़ा था। सुंदर ने कहीं से एक रस्सी ढूंढी और उसका फंदा बनाकर उस चूहे के गले में डालकर उस चूहे को वहां ले आया जहां झाड़ियों में बिल्ली छुपी थी। सुंदर ने लोगों से कहा कि पीछे सब हो जाओ, अभी थोड़ी देर में बिल्ली बाहर आ जाएगी।
उसके हाथ में जब मरा हुआ चूहा रस्सी से पकड़ा हुआ भीड़ में खड़े एक आदमी ने देखा तो वह दूसरे से कहने लगा, अरे ये तो वही चूहा है जो सड़क पर मरा पड़ा था। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाला आदमी है। यह इस मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा लेगा। इस पर दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसे बुद्धिमान और सूझबूझ वाले आदमी बड़े तरक्की करते हैं। सुंदर अब उस मरे हुए चूहे को रस्सी से पकड़े हुए था तो धीरे धीरे जो है उस चूहे को उस झाड़ी के पास ले गया और रस्सी अपने हाथ में पकड़ी रखी। जैसे ही बिल्ली ने मोटे चूहे को देखा उसके मुंह में पानी आ गया। वह एक बार तो सुंदर की तरफ देखने लगी, सुंदर भी उससे देख रहा था। फिर बिल्ली जो है धीरे धीरे करके बाहर आने लगी। जैसे ही वह झाड़ी से बाहर चूहे पकड़ने के लिए आ रही थी, सुंदर ने रस्सी थोड़ी और आगे कर ली और फिर जब बिल्ली झाड़ी से बाहर आ गई, सुंदर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे एकदम से उठा लिया और बिल्ली को सेठ को दे दिया। सेठ ने सुंदर को एक चांदी का सिक्का दिया और वहाँ से चला गया। चांदी के सिक्के को लेकर सुंदर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, उस आदमी ने सही कहा था कि बुद्धि और सूझबूझ से पैसा कमाया जा सकता है। अब मैं इसी शहर में रहूँगा और जब पैसे कमाकर बड़ा आदमी बन जाऊँगा तभी अपने गांव वापस लौटूँगा। इससे पहले मैं अपने गांव नहीं जाऊँगा। फिर कुछ समय तक काम खोजने के बाद सुंदर को शहर में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और फिर वह जब वापस अपने गांव लौटा तो उसके माता पिता यह जानकर बहुत खुश हुए कि सुंदर को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। उन दोनों को सुंदर पर गर्व हुआ और सुंदर ने भी अपनी सूझबूझ और बुद्धि से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।